तुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। विजयादशमी पर पचपहाड़ में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में रावण का पुतला पूरी तरह से नहीं जलने के मामले ने तूल पकड़ लिया। इस अव्यवस्था को लेकर भाजपा पार्षद मंडल अध्यक्ष प्रदीप जैन के नेतृत्व में कार्यकर्ता शनिवार सुबह सवेरे ही नगर पालिका कार्यालय पहुंच गए और जमकर विरोध जताया। जैन ने आरोप लगाया कि रावण पुतला बनाने का टेंडर लेने वाली फर्म ने घोर लापरवाही बरती है। उन्होंने ईओ मनीष मीणा से मांग की कि उक्त फर्म को ब्लैकलिस्टेड किया जाए और भुगतान भी रोका जाए। वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर ने सुझाव दिया कि ऐसे धार्मिक आयोजनों के लिए अनुभवी कलाकारों को ही पुतला निर्माण का कार्य सौंपा जाना चाहिए। जवाब में मुख्य नगर पालिका अधिकारी मनीष मीणा ने भी कड़े शब्दों में कहा कि संबंधित फर्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आगामी टेंडर प्रक्रिया में कलाकारों के अनुभव प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया जाएगा ताकि धार्मिक आयोजनों में पारदर्शिता बनी रहे और अव्यवस्थाएं दोबारा न हो। आपको बता दें कि विजयादशमी के दिन पचपहाड़ में नगर पालिका द्वारा तैयार रावण का पुतला पूरी तरह से नहीं जल पाया था, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी भारी विरोध शुरू हो गया था। अगर जिस आदमी ने 90,000 का काम लिया और 15,000 में दूसरे को काम दिया तो उसको भ्रष्टाचारी कहेंगे। हमने थोड़ी कहा आपने लिया। अभी नगर पालिका खुली भी नहीं है, आप सभी लोग जो है किसी चीज़ का विरोध करने यहाँ पहुँचे हो, क्या मामला? कल विजयादशमी का महापर्व था। ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़ा उत्साह से मनाने वाला पर्व है। इसको हम असत्य पे सत्य की जीत, अधर्म पे धर्म की जीत का पर्व मानते हैं। हर गांव, शहर, छोटे छोटे कस्बों में रावण का दहन होता है। उसी के निमित्त भवानी मंडी के पचपहाड़ कस्बे में रावण जलना था। भवानी मंडी नगर पालिका द्वारा जो टेंडर दिया गया वह नगर पालिका के ही पार्षदों के माध्यम से टेंडर लिया गया, जो कि पार्षदों का काम है जनता की सेवा करना, उनके सुख दुख में खड़ा रहना, उनके विकास कार्य कराना, ना कि नगर पालिका में आकर अपन टेंडर लेवे। उस टेंडर की लागत कम से कम 80-90 हज़ार रुपये उस रावण की होगी, लेकिन हमें जो माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार 15 से 20 हज़ार रुपये उन्होंने किसी को टेंडर दिया। तो सीधा सीधा इसमें भ्रष्टाचार। आप धार्मिक भावनाओं का जो काम है हमारा, जो हमारा विजयादशमी का पर्व है, वो एक धार्मिक आयोजन है। उसमें हम सबके आस्था का केंद्र है कि हम इसको असत्य पे सत्य की जीव मानते हैं। उस ऐसे पर्व को भी हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं और इसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो इस तरीके का ये कार्यक्रम हुआ। आम जनता में रोष है, भारतीय जनता पार्टी में रोष है। ये तो रात का समय था, हम रात को ईओ साहब से भी बात करी। मैंने ईओ साहब, इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं होगी। ईओ साहब ने कहा कि हम इसको कार्रवाई करेंगे, पर सबसे बात हुई तो कि सवेरे अपने को जल्दी चलना है, रात का समय रात को उचित नहीं रहेगा। तो हम सवेरे यहाँ 9:30 बजे आए हैं, ईओ साहब से मिले हैं और हमने मांग की है कि इस ठेकेदार का पेमेंट तो रोका ही जाए और इसको ब्लैक लिस्टेड भी किया जाए, ताकि आने वाले समय में हमारी जो धार्मिक आयोजन होते कम से कम उसमें भ्रष्टाचार। पूरी मंडी को अपन ने बेच दी है, उसके बावजूद भी इन धार्मिक चीज़ों को भी हम नहीं छोड़ रहे, तो हम किस जगह जाएंगे? हमें ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। पार्षद का नाम क्या है जिसके नाम ठेका हुआ है? ये सब आपके जानकारी में कौन लोग यहाँ काम कर रहे हैं, आप सबके मीडिया बंधु की भी जानकारी में, पूरे शहर की जानकारी में आप जानकारी करेंगे, पता चल जाएगा कि 2, 4, 5 जो भी पार्षद है, चाहे मैं होऊंगा तो मेरा नाम आ जाएगा, जो भी होगा नाम आएगा उसका। अच्छा, एक सफाई कर्मचारी को भी सफाई कर्मचारी के रूप में नियुक्ति के लिए अनुभव प्रमाण पत्र देना होता है, लेकिन रावण बनाने के लिए ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि उसको एक अनुभव प्रमाण पत्र लगाए या उसकी एक लाइसेंस हो। बिल्कुल होना चाहिए। नगर पालिका की जो लचीली प्रवृत्ति है, इससे ही इस तरह के लोग पैदा होते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का काम करते हैं। अगर नगर पालिका सख्त हो तो मेरा मानना है कोई भी आदमी गलत कार्य नहीं करेगा, चाहे ठेकेदार हो, तो ठेकेदार निर्माण में भी अच्छा काम करेगा, उसके बाद अधिकारी आएगा, जांच करेगा। इसी तरीके से रावण की भी अगर जांच होती तो आज ये काम हमें यहाँ विरोध नहीं करना, दर्ज कराना पड़ता। आपके विरोध के बाद भी अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है ठेकेदार पे, आगे क्या करेंगे आप? कार्रवाई होनी तय है और कार्रवाई नहीं हुई तो नगर पालिका ही नहीं चलने दी जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। रावण जो अधूरा थोड़ा बहुत उसमें रह गया था, उसके विरोध में आज सभी पार्षदों द्वारा नगर पालिका में आकर भी बताया गया कि साहब वहाँ पे इस प्रकार से ऐसा हुआ, ठेकेदार का पेमेंट रोका जाए और उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। इस पर मेरा ये कहना है कि नगर पालिका द्वारा आज ही में जांच जो कमेटी गठन करके उसकी जांच करवा कर और उसकी जल्दी रिपोर्ट 3 दिवस में रिपोर्ट प्राप्त करके और जिस उस पर के
खिलाफ जो नियमानुसार जो हमारे से जो कार्रवाई हो सकती है, नियम में जो होगा वो कार्रवाई। यो साहब, जिस तरह से जैसे सड़क निर्माण होती है तो उसके लिए योग्यता दस्तावेज ठेकेदार के लगते हैं, उसकी एजुकेशनल से संबंधित या उसने क्या कार्य किया हुआ है। एक सफाई कर्मचारी भी लगाया जाता है तो अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन में। रावण बनाने की जहाँ तक बात आती तो उसमें एक आवेदनकर्ता को क्या कुछ योग्यता दस्तावेज या क्या फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है? इसमें मतलब आतिशबाजी के में तो उसमें लाइसेंस होता है, लेकिन जो रावण बनाते हैं, रावण बनाने में इस प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं होता। तो हम ये आगे से ये प्रयास करेंगे उसमें कि जिसने रावण बनाया पिछले 5 साल का अनुभव जो उसमें फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत करना पड़ेगा, उसी को रावण दिया जाएगा। मतलब अभी स्वतंत्र प्रक्रिया है कि कोई भी फर्म डाल सकती है, कोई भी डाल सकता है। इसी वजह से पारदर्शिता नहीं रह पाती है। और आगे आप इन नियमों में बिल्कुल मैं इसमें ये करूँगा कि जिसने जो पिछले कई भी नगर वो अच्छा बेस्ट जो परफॉर्मेंस दिया है अनुभव के आधार पर 5 साल का अनुभव मांगेंगे उनसे, उसमें शर्त डालेंगे, जो टेंडर निकालेंगे 5 साल का जिसके पास अनुभव है उसकी फोटोग्राफ के साथ नगर पालिका में जो आवेदन टेंडर आप फार्म भरोगे उसके साथ प्रस्तुत करें, उसी को ही मतलब टेंडर किया। अभी जो काम खराब हुआ है उसको लेकर के क्या कार्रवाई करोगे? मैंने अभी बोला कि नगर पालिका द्वारा एक विशिष्ट जो यूडीसी और जेएल लेवल पे एक कमेटी का गठन करूंगा। कमेटी के गठन के पश्चात उनका से जो रिपोर्ट मुझे प्राप्त होगी उसके आधार पर जो नियमानुसार जो कार्रवाई होती है, ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई होती है, पेमेंट रोकने की कार्रवाई होती है, वो हम उसको। कितने का ठेका था लगभग? ये 75,000 का रावण सिंगल तीनों रावण, 3 रावण, मेघनाथ कुंभकर्ण का तीनों। सर पचपाड़ में भी यही था क्या? 75,000 का था रावण पचपाड़। वहाँ तो रावण ही बनाया सर सिर्फ? नहीं तीनों बनाया हमने। नहीं, रावण का रावण ही सिर्फ वहाँ पे मेघनाथ हो सकता है एक ही हो, मैं देख के बता सकता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। इस प्रोग्राम के प्रायोजक है सेहत आटा मसाला चक्की, थोक रिटेल विक्रेता। अब खाने में लाए माँ के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, शुद्धता से सेहत। होम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सबके सपनों का एक घर, वो सपना HBC करेगा पूरा। डायमेंशन प्रिंटर्स झाला